कितने परेशान हुए आपके पीछे सब कुछ देखें। ये रोने वाले बंदे हैं कहीं क्यों? आपके लिए रो रहे, क्यों, क्या मतलब? आपको ढूंढ ढूंढ के सब तक गए, बड़ी मुश्किलों से आपको ढूंढा यहाँ पर। एक बच्चा जिसके बारे में ये समझा गया था कि शायद वो दुनिया से चला गया हो, फौत हो गया हो। गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आई थी, किसी वाक़े में किसी का इंतकाल हुआ था, एक मैयत की तस्वीर थी, इसके चेहरे से मिलता जुलता था। तो घर वाले सब परेशान थे कि शायद वो ये हो। अभी अगर ये आना न चाहे, ज़िद करे, तो आप क्या करेंगे इसको? उसको जिस तरह भी वो लेके जाएंगे, चाहे पुलिस की पकड़ में ले जाए, या अपने सिक्योरिटी के साथ ले जाएं, या हम खुद ले जाएं। वो मैं लिख कर देता हूँ, आपको लिख कर देता हूँ, चाहे वो दुबई जाए, चाहे वो अपना कारोबार करे, चाहे बगैर कारोबार न रह सकते, खर्चा मैं पे करता हूँ। तो ये इसके लिए मैं शादी का भी प्रोग्राम बना रहा हूँ। चलिए, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मामले को खुफिया रखा, इसको पता चलने नहीं दिया, वरना ये भाग जाता है यहाँ से। तो आज हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया है, और ग्रैंड ऑपरेशन में हमने समीउल्लाह को बाजियाब किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ़ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। अच्छा, हम इस वक्त गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं। जोब से अब्दुल मजीद शेरानी साहब आए हैं। इनका एक भतीजा 8 से 5 साल कबल अपने घर से नाराज़ होकर निकला था, कुछ घरेलू मसाइल थे, और 5 साल से उनका कोई अता पता नहीं था। हमने पोस्ट लगाई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई उनकी तलाश के लिए। इनकी दादी, चाचा, पूरा ख़ानदान बहुत ज़्यादा परेशान था। वालिद ज़ईफ़ है, माजूर है, बिस्तर पर हैं, वो भी अपने बच्चों को याद करता था। तो वो पोस्ट इस भाई ने देखी थी, अरशद भाई ने। ये अब समीउल्लाह का दोस्त है, इसने वहाँ काम पर लगाया था। अब हम कस्टमर बनकर उस दुकान में जाएंगे, और समीउल्लाह को मालूम नहीं है कि उसको लेने के लिए इनका चाचा आया है, और हम जाकर कस्टमर बनेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद इनका चाचा और अरशद भाई और ये सब आएंगे, इनको इंशाल्लाह मिलेंगे और उसको ये अपने घर ले जाएंगे। तो चलिए, बस यूसुफ मिनट बाद आ जाओ। इस दुकान में आए, अपनी दुकान में जाएं, फिर हम जाएंगे इसके पास। हाँ ठीक, हाँ, किसी काम से कुछ लेने आया है, बातचीत में। मैं जेब में रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से, ठीक है। बच्चों के लिए चाहिए थोड़ा सा इधर भाई बात करना है। तैयारी करनी है किसी घर की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मना तो नहीं है आपको? कोई मना तो नहीं है? हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, अपनी कोई वो नहीं। हाँ हाँ, आपको नहीं लेंगे बिल्कुल। आप तो बड़ा गुस्सा कर रहे हो भाई, आप तो बात ही सही नहीं कर रहे हो हमसे। आज मेरा दिमाग कैसे? किस बात पे दिमाग है यार? हमको पार्टी तैयार करनी है, आप आ जाओ, हमें दिखाओ सामान क्या क्या है। मैं खुद आज जैसे वो नज़ला बुखार सब डिसमिस आप और मैं से कोई बात करे कि मैं नहीं, कस्टमर के साथ कैसा नहीं करते। 1100 कर लो, आपके 50 में मैं आपको दे दूँगा। हमने अपना घर तैयार करवाना है। यार भाई ने बनाया, पता नहीं कैसे कितना बनाया? क्या 4 हफ्ते लिए हमने। हाँ, और वो बाकी 11 टोटल हमारे 11 यहाँ से 20 के साथ 150 20 का लगाता है ना। इसने कितना बोला? वो बोल रहा 1400 बोल रहा है, 1300 बोल रहा है, पता नहीं वो आएगा ना। अब भाई ये 2 मिनट बताओ आओगे यार? क्या खर्चे है एक कमरे पे? क्या आते? मैंने दूसरी शादी करनी है चुपके से। खुफिया शादी करनी है हमने, कोई तैयारी करनी है, घर अपने लिए वो तैयार करना है।
क्या खर्चा आएगा घर में हाँ किस चीज़ के लिए? शादी करनी है बस प्रोग्राम करना है उसके लिए फूल लगाने दीवारें सजानी सर सब कुछ कम करो और पैसे थोड़ा कम पड़ेगा मेरे को वो खर्चा तो बताएगा, अलग अलग बलून लगाएगा, फ्लावर लगाएगा, जो लगाएगा तो बताओ। सब कुछ लगाएंगे सब कुछ आपको भी ले जाएंगे साथ में सभी ग्लूगन लगाओ दूसरी कहाँ है? ग्लूगन लगाओ एक कैन वाली तो महंगी देते हैं आगे वाले ये तो नॉर्मल देते हैं आप आ जाए आ जाए वहाँ आपको नॉर्मल देते हैं आप जरा शर्ट बदले आ जाए आ जाए अभी आपको 50 से कितने कितने 1100 टोटल आ जाओ समीउल्लाह आ जाओ समीउल्लाह आ जाओ सलाम वालेकुम। नहीं वालेकुम अस्सलाम ऐसा नहीं करो नहीं ऐसा नहीं करो टोटल कर दो फिर वो हो गया थोड़ा गड़बड़ हो गई वरना मैं कम ले लेता हूँ साहब पहले नहीं किया ना मैं गलती हो गई सबसे पहले मेरे से 50 आपके रह गए भाई 50 आपके रह गए देखिए भाई संजय थोड़े खैर थोड़ा शौक में मजो की शुक्र हाँ बस ठीक है बराबर आपका जवान चचर हो रहा है आपके लिए यार ऐसा नहीं करो आप यार क्यों ऐसे करते हो हाँ कितने परेशान हुए आपके पीछे सब ये देखें ये रोने वाले बंदे हैं कहीं क्यों? आपके लिए रो रहे क्यों क्या मतलब आपको ढूंढ ढूंढ के सब तक गए बड़ी मुश्किलों से आपको ढूंढ रहे हैं यहाँ पर शीने हाँ तो कुर्सी इधर कुर्सी मेरे साथ तो कुर्सी हो रहा ना मंग तुम्हारा अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह समीउल्लाह से हमारी मुलाकात हो गई है इनके चचा साहब बहुत ज़्यादा देखकर खुश भी हुए ये खुशी के आंसू है एक बच्चा जिसके बारे में ये समझा गया था कि शायद वो दुनिया से चला गया हो फौत हो गया हो गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आई थी किसी वाक़े में किसी का इंतकाल हुआ था एक मैयत की तस्वीर थी इसके चेहरे से मिलता जुलता था तो घर वाले सब परेशान थे कि शायद वो ये हो तो हमने फिर CPLC यहाँ कराची में एक दोस्त थे उनसे इनके ID कार्ड की तस्वीर भेजी और जो मैयत की तस्वीर थी वो भेजी उन्होंने अपने रिकॉर्ड में चेक किया लावारिस मैयतों में अल्हम्दुलिल्लाह इनका नाम नहीं था फिर अल्लाह ने फजल कर दिया और इन तक हमें रसाई मिल गई और 2 दिन हमने इनके इंतज़ार किया ये जॉब से कराची पहुँचे और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर इनसे मुलाकात हो गई है आप बैठ जाए हमें हमारा मसला नहीं है इसे मत कहो यार खुदा बंदे इसे मत कहो यार तो तुम बता से परेशान दिया तपलार दिया माजूर परेशान आप बैठ जाए हमें बैठो बैठो बाहर लाने शिबार लाने शिबार नजर या हे अल्लाह हम कस्टमर बन के आए इनके पास और जैसे मैं इनसे मिला काफ़ी गुस्सा हुआ कि उनसे बात करो मैं समझे इसको पता होगा तो मैंने इनको बोला गुस्सा क्यों किया इसने कहा मैं लाने में गुस्सा की या दिल तलान बकीनों के शीशे बने हाँ इस मुश्किल ने था हम समीउल्लाह की दुकान में आए कस्टमर बनकर और इनको हमने कहा कि मैं दूसरी शादी के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको ले जाएंगे हमारा घर तैयार करके दें खुफिया सा तो इन्होंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है ज़रा नाराज़ थे फिर जब चचा आ गए इनके अब अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुरा रहे और खुश हैं और इनके चचा से ज़रा हम बात करेंगे उर्दू बात कर सकते हैं अच्छा आपका ये भतीजा है कितने सालों से गुम था क्या हुआ किस किस ने याद किया इसको ज़रा ये मेरा भतीजा है उसका नाम समीउल हक है जी ये तकरीबन 3 साल से पहले वो गुम हुआ था फिर तकरीबन 1-1.5 साल से मुझे पता था कि वो गुमा हुआ है फिर इसका अबू जो था वो थोड़ा सख्त था तो मैंने खुद मर्ज़ी से छोड़ दिया कि छोड़ो उसको भी तबीयत बराबर होगा और उसका भी वो परदेसी का पता चल जाएगा फिर हम इसके पीछे जाएंगे तो इसके पीछे वो नहीं आ रहा था उसने कहते मैंने कसम कहा कि इसके पीछे मैं नहीं जाऊँगा ना मैं वो चाहता हूँ कि दोबारा मैं लाऊँ तो फिर मैंने सोच किया कि भाई हम खुद इसके पीछे ढूंढो शायद मिले हमारा तो भतीजा है फिर इसका अमी जो है वो फौत हो चुका है अबू जो है वो ज़िंदा है अबू मेरे भाई है उसका नाम है अब्दुल अजीज़ हमारा नाम है अब्दुल मजीद शेरानी वली हाजी अब्दुल्ला जान मेरा ताल्लुक़ ज़ोब से है ज़ोब में शेरानी से मेरा ताल्लुक़ है तो फिर मुझे किसी ने कहा था मैंने इसके पीछे ढूंढ रहा था कि भाई इसको कैसे पता चले तो फिर मुझे ज़ोब में एक बंदा मिला कि भाई हमारे साथ एक बंदा है उसका नाम वलीउल्लाह मारूफ साहब है तो इसको या तस्वीर भेजे या कोई शनाख्ती कार्ड नंबर भेजे
तो ढूंढ के बताएंगे। तो फिर मैंने उसके वो जिसका नाम जुल्करनैन साहब है, तो मैं उसको भी शुक्रगुज़ार हूँ, आपके भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे लापता बंदा मुझे मिल गया, तो मुर्दा जैसे मुझे ज़िंदा हो गया, इतना मैं खुश हूँ। आज मुझे खुशी से रोना आता है। तो आपकी जो तारीफ़ है, वो जितना तारीफ़ है वो काबिल कदर है, और जितने भी करे वो कम है। आपके मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी आप इसको घर ले जाना चाहते हैं? हाँ, इसको मैं घर ले जाना चाहता हूँ, और फिर ये इसके साथ मैं वादा करता हूँ, ये वीडियो में भी वादा करता हूँ, आपके साथ भी वादा है, इसके साथ भी वादा है कि मैं उसके साथ, फैमिली के साथ मैंने बात कर चुका हूँ कि वो मेरे साथ होगा। अगर चाहे वो कारोबार करे वहाँ जॉब में, चाहे वो दुबई जाए, चाहे वो अलग रहे, चाहे अलग मकान चाहिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा। इसके साथ मैं वादा करता हूँ, अभी भी बाद में भी। तो इसके लिए इसके पीछे मैं ढूंढ रहा था, और मैं इसके पीछे आया कि मैं उसके साथ बात कर चुका हूँ, उसके अबू के साथ, कि भाई इसके साथ आप काम नहीं करो। अच्छा। वो तुम्हारे साथ नहीं रहते। इसके छोटा भाई वो भी मेरे अम्मी के साथ रह रहे, अच्छा। इसके पास नहीं रह सकता है। अच्छा। तो 1-2 दिन तो वो तो रहना नहीं है। बिल्कुल। तो इसके पीछे मैं बहुत तकलीफ़ करके आया, तो मुझे मिल गया। मैं अल्लाह से भी खुश हूँ और आपसे भी खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। किस तरह से आपको जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आई थी, एक मैयत थी, अच्छा, इसके जैसे ये हमशक्ल था वो हमशक्ल था, मेरे पास अभी भी मोबाइल में पड़ा हुआ है। इसके हमशक्ल था वो, तो डे खान वाली रोड कुछ नाम बताया, भी मेरे जहन में नहीं आ रहे वो। तो इसके वजह से मुझे बहुत दुख लगा। सेम टू सेम वही तस्वीर है, आपको भी मैं दिखाता हूँ, वीडियो में भी दिखा सकता हूँ कि सेम टू सेम इसकी तस्वीर है। मैंने कहा वो किसी ने कत्ल किया होगा, उसका पता नहीं है। तो आपको भी मैंने सेंड किया, और अपने बच्चों के साथ भी मैंने सेंड किया, अबू के साथ मैंने सेंड इस वजह से नहीं किया, शायद वो बूढ़ा बंदा है, ख़राब ना हो जाए। तो किसी ने कहा था ये समीउल हक है, किसी ने कहा था ये नहीं है। हमारे बच्चे ने कहा नहीं मानता कि ये समीउल हक नहीं। तो बाद में आपको मैंने मैसेज किया, तो आपने कहा था ये बंदा ज़िंदा है, इधर है। तो फिर मैं खुश हुआ। अभी अगर ये आना न चाहे, ज़िद करे, तो आप क्या करेंगे इसको? तो उसको जिस तरह भी वो लेके जाएंगे, चाहे पुलिस की पकड़ में ले जाए, अच्छा। या अपने सिक्योरिटी के साथ ले जाएं, या हम खुद ले जाएं। अच्छा। तो ले जाना तो चाहिए। तो आपका वादा है कि दुबई में ये जाना चाहे, वहाँ, यहाँ या वो पाकिस्तान? मैं लिख कर देता हूँ, आपको लिख कर अच्छा। देता हूँ। चाहे वो दुबई जाए, चाहे वो अपना कारोबार करे, चाहे बगैर कारोबार न रह सकते, खर्चा मैं पे करता हूँ। सही, इसके लिए मैं शादी का भी प्रोग्राम बना रहा हूँ। इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह खुश करे आपको। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने वादा किया है कि अगर ये दुबई जाके सेटल होना चाहें, ये इनके चचा है, वहाँ पर आप दुबई में रहें। हाँ, अच्छा, मेरी पैदाइश दुबई के। अच्छा, इनकी दुबई की पैदाइश ही इनकी दुबई की, वहाँ इनका अपना बिज़नेस है। इनका वादा है कि ये मेरे साथ चले, मैं इसको दुबई भी ले जाने को तैयार हूँ। अगर यहाँ कोई कारोबार करना चाहें, यहाँ मैं इसको कारोबार सेट करके दूँगा, अपने पास रखूँगा, इसकी शादी करवाऊँगा। और ये इन्होंने बिल्कुल ऑन कैमरा वादा किया है। तो अल्लाह आपको अजर दे। चाचा आपके जैसे होने चाहिए। अल्लाह आप लोगों की आपस में मोहब्बत बरकरार रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके खोया हुआ बंदा मिल चुका है। हम इस तरह के लड़कों का केस नहीं लगाते जो जवानी में घर से निकले होते हैं। हम ज़्यादातर उन लोगों को तलाश करते हैं जो बचपन में बिछड़े हों, जिनको पता ना हो कि मैं कहाँ से हूँ। लेकिन इसका बैकग्राउंड हमने चेक किया कि इस पर कोई FIR नहीं थी, कोई केस नहीं था, कोई खुदा न खास्ता गलत सरगर्मी में नहीं था। तो हमें तसल्ली थी इसका केस हम लगाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, वरना ज़्यादातर मसाइल होते हैं। तो इनके ही एक दोस्त ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी पोस्ट देखी और इन तक आज हम पहुँचे हैं। अच्छा समीउल हक, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट पहले तो काफ़ी गुस्से में थे आप, अभी खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बोल आप क्या चाहते? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। आप जाएंगे चाचा के साथ? इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह। अभी जाओगे? सही है, खुश होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोई दिल में पक्का। कोई मसला तो नहीं? नहीं। होते रहते हैं, दुनिया है, इसमें हर तरह के मामला होते। सही है, इंशाल्लाह। कभी भी अपनों से दूर नहीं होना चाहिए। जैसे भी हो, वालिदैन, ख़ानदान अपने अपने होते हैं, गैर होते हैं। हाँ, ठीक है, अभी इंशाल्लाह जाना खुशी से। आपकी शादी का इंतज़ाम अभी आपको वहाँ पर कैद कर देंगे शादी करवा के। सही है, इंशाल्लाह। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह समीउल हक अपने ख़ानदान से मिल चुका है। समीउल हक का जो दोस्त है, जो इस सारे कार्रवाई में मुलविस है, वो ये है। इसने समीउल हक को यहाँ काम पर लगाया था। अरशद भाई, आपने हमारी पोस्ट देखी, शायद ये आपसे नाराज़ भी हो, लेकिन एक चंद मिनट की नाराज़। नहीं, इसका नाराज़, इसका जो भी हमसे पहले भी नाराज़ हुआ, हमने फिर भी इसको राज़ी किया। अच्छा। दोस्त है हमारा बहुत टाइम। आपने इसके लिए क्या कुर्बानी दी? आपने इसको यहाँ काम पे लगाया कैसे? जब ताल्लुक? आपने मुझे बताया कि इसका वालिद साहब माज़ूर ऐसे माजूर है, इसकी दादी है इसके ऊपर बहुत, तो मैंने इसलिए बताया कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसने खुद यहाँ पे मेरे हाँ, बराबर में सामने काम आप लोग करते हैं, मेरे बराबर वाली शॉप में काम करते हैं और हमने रखा है
तो बहुत टाइम से और आपने पोस्ट लगाई थी तो इसलिए मैंने फिर आपको आपसे रिप्लाई दे दी। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मामले को खुफिया रखा, इसको पता चलने नहीं दिया, वरना ये भाग जाता है यहाँ से। बहुत शुक्रिया। 2 दिन लगे इनको पहुँचने में, गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। आज हाँ, बलूचिस्तान के हालात भी ऐसे थे। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको खुश रखे। इनकी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह लोग हमारी पोस्ट देखते हैं, गुमशुदा बंदे तक पहुँचते हैं या ख़ानदान तक पहुँचते हैं, फिर हमें इतला देते हैं और हम पहुँचते हैं। तो आज हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया है और ग्रैंड ऑपरेशन में हमने समीउल्लाह को बाजियाब किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये केस अच्छा लगा होगा। लेकिन पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी आप सबको पैगाम है कि वालिदैन अपने बच्चों पर सख्ती ना करें, असातिज़ा अपने बच्चों पर सख्ती ना करें, तशद्दुद तक ना पहुँचें, किसी को इस तरह की सख्त बातें ना करें। कि जिस इस्लाम ने अगर बच्चों की तरबियत के बारे में बहुत सारे अहकामात दिए हैं, तो वालिदैन की भी तरबियत के बहुत सारे अहकामात हैं। कि सिर्फ़ ये हुक्म नहीं है कि वालिदैन बच्चे कैसे रहें, वालिदैन को भी अहकामात हैं, वालिदैन की भी तरबियत है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे रवैया रखें। इंशाल्लाह आज समीउल हक़ जाएगा और आज के बाद से कोई इसको तंग नहीं करेगा, कोई सख्ती नहीं होगी। इनके चाचा ने हर तरह से लिख कर भी देने को तैयार हैं और हर तरह से वादा इन्होंने किया है। और समीउल हक़ इंशाल्लाह आज अपने घर लौटेगा। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद زدلیم بس درځم ز پرېوا خوانه ز دایره ګرځس بل د سکور د کللې مړې په مخړلې ورې پر سر وسیده او د بغړ کړه کړي و ما پسې پښتنه چانه وکړه وک سل نور نو نه راکله نه پښتنه خپل مینات مو خپل خواري مکر غلم نه چا لا ما کړي ونو چا کوته ورسته نه مڅ کړو خپل مینات خواري مکر دایره لای د څویر زغه منو صحیح